नमस्कार। वाल्मीकि रामायण। पहले प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम कथा हम लोग अयोध्या कांड में 37वां अध्याय शुरू करेंगे। श्री रामचंद्र जी अब वन को प्रस्थान करेंगे। वाल्मीकि रामायण धर्म ग्रंथ है, साथ में एक महाकाव्य भी है। और हमारे जो पंडितगण हुए हैं उनके अनुसार वाल्मीकि जी ने जिस तरह से काव्य को रखा हम लोगों के सामने, बाद में वही काव्य के गुण, काव्य में क्या क्या होना चाहिए, अलंकार कैसे होना चाहिए, रस कैसे होना चाहिए, इस सब का वर्णन किया बाद के कवियों ने। और उन लोगों ने अपनी कविता को उसी अनुरूप बनाया आगे चलकर। तो वाल्मीकि वह सांचा है जिसमें बाकी कवियों ने अपने को ढाला है। महाकाव्य होने के कारण यहां पर जब जिस चीज का वर्णन आता है काफी विस्तार में वर्णन आता है। जहां तक कहानी का प्रश्न आता है, सभी कहानी जानते ही है, राम कथा सभी जानते हैं। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जिस तरह से इन चीजों को देखा और साथ में जो मानवीय गुण और मानवीय चरित्र हैं, इसका जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया, हम लोग इसी को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे श्री रामचंद्र जी आए हैं अनुमति लेने के लिए, चूंकि उन्हें वन भेजा जा रहा है, जाएंगे, अनुमति ले रहे। तो दशरथ उन्हें कहते हैं कि मत जाओ बेटा। अलग अलग बातें कहते हैं। पहले कहते हैं एक रात रुक जाओ, फिर कहते हैं जितना जो कुछ है इनके साथ भेज दो, जो खजाना है, जो सेना है, सब इनके साथ दे दो। महामात्र वचः श्रुत्वा रामो दशरथम तदा अव्यभाषत वाक्यम तु विनयज्ञो विनीतवत। श्री रामचंद्र जी के लिए बहुत सारे विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहां पर कहते हैं विनयज्ञ, विनय के ज्ञाता, जो विनय जानते हैं, विनय के जो ज्ञाता हैं, उनके बारे में करें। श्री रामचंद्र जी विनय के ज्ञाता हैं। उन्हें पता है कहां, कैसे, किसके सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। कहते हैं देश काल पात्र, आप कहां पर हैं, परिस्थिति क्या है और किसके सामने है। बच्चे लोग कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग देखेंगे घर में, आपके घर में अगर बच्चे हैं अतिथि के सामने या जिनके सामने जो बात नहीं कहनी चाहिए, तो उन्हें नासमझ होते हैं, वे कुछ भी बोल देते हैं। और हम में से बहुत लोग हैं जो कभी उस बचपने से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इस कारण हम लोग बात करना सीख ही नहीं पाते हैं। जो सच में सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, जिन्हें हम लोग सभ्य कहते हैं, उन्हें पता है कहां किस तरह की बातें करनी चाहिए, कहां पर अपने को रोक लेना है, कहां पर थोड़ा विनम्र होना है और कहां पर थोड़ा कठोर होना है। यहां पर बोल रहे हैं विनयज्ञ, विनय के ज्ञाता है। और कहते हैं त्यक्त भोगस्य, मैंने सारे भोग को त्याग दिया।
हे पिताश्री, हे राजा, जैसे ही आपने आदेश किया वन को जाना है, मैंने अपने मन को बना लिया। और जैसे ही मैंने अपने मन को बना लिया, तो क्या मैं भोग से विरत हो गया हूं? अब मुझे भोग क्यों चाहिए? जैसा कि आपने आदेश किया, आपने अनुरोध किया कि एक दिन रुक जाओ, बेकार है। और अब जो आप कह रहे हैं कि किं कार्यम अनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः, मुझे तो फल मूल खा के अब रहना है, ब्रह्मचारी का जीवन जीना है, तो मैं अब सेना आदि लेकर के क्या करूंगा? और उदाहरण देते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने हाथी को दान कर दिया है, तो हाथी को बांधने वाले रस्से को पकड़ के क्यों रखेगा? आपके पास हाथी है, आपने हाथी ही दान कर दिया, और हाथी को बांधने के लिए जो रस्सी थी उसे आप पकड़ करके रखना चाहते हैं, क्यों? मैंने सब कुछ छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं यहां, ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार किसी परिस्थिति में आने के बाद जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं, तो मुड़ मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस राह से गुजर गए गुजर गए, अब उसको क्या देखना है? और दूसरी बात है, परिस्थिति जब एक जगह हमें ले आती है, तो इतना कुछ सोचना क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा करते तो वैसा होता, वो ऐसा करते तो ऐसा होता, नहीं सोचना चाहिए। कारण क्या है? हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो अप्रिय, दुखद, यहां तक कि त्रासदायक घटनाएं इतना संताप देती हैं, घटनाएं इतना संताप देती हैं कि लगता है कि अब जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग। आगे चलकर देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी बीच बीच में बहुत दुखी हो जा रहे हैं। यहां पर जैसे हम लोग देखते हैं कि कैसे रामचंद्र जी अपने को संयत बना के रखे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे सीता के सामने उनका धैर्य टूट गया। फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे जब वन में हैं और जब बीच बीच में उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। यहां पर प्रायः प्रश्न उठता है कि क्यों रामचंद्र जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह उत्तर किसी के पास नहीं है। जो भक्त हैं, हृदय से जो भक्त हैं, वे कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी भगवान है, यह उनकी लीला है। सभी नचावत राम गुसाई, श्री रामचंद्र जी सभी को नचाते हैं, और इस लीला, इस खेल में वे स्वयं उतरे हुए हैं। जो कर्म को मानते हैं उनके लिए समस्या होगी, वो कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस कारण उन्हें यह भोगना पड़ा? सीता ने ऐसा क्या किया था जिस कारण से उन्हें भोगना पड़ा? या विधाता भगवान वह इतना क्रूर क्यों है कि इन लोगों के साथ ऐसा किया? वास्तव में इसका कोई उत्तर नहीं है। बोलने के लिए, समझाने के लिए हम लोग बोल देते हैं तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बोलने के लिए, समझाने के लिए हम लोग बोल देते हैं ईश्वर की इच्छा है। बोलने के लिए, समझाने के लिए हम लोग बोल देते हैं ये सब संयोग है, लेकिन वास्तविक उत्तर किसी के पास नहीं है। इस संसार में कोई चीज क्यों घटती है, घटना क्यों घटती है, किसी को नहीं पता है। भाषणबाजी करने के समय आप बोल दे सकते हैं, किताब लिखने के समय आप बोल दे सकते हैं, लेकिन असल में कहना असंभव है। लेकिन हम लोग साधारणतः जानते हैं, साधारणतः, कि कार्य कारण एक संपर्क होता है। आप कुछ करते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। साथ में जब कुछ क्रिया हम लोग करते हैं, उसका कुछ फल होता है। साधारणतः देखा जाता है, जैसे आग में अगर आप हाथ डालेंगे, आपका हाथ जल जाएगा। आपने एक क्रिया किया,
क्रिया की और उसका एक फल आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर आप मिर्ची खाते हैं तो आप देखेंगे अंदर में जलन शुरू हो जाएगी। फिजिक्स के सिद्धांत इसी पर आधारित है कि किसी चीज पर आप जितना बल लगाएंगे चीज उसी तरह से चलेगी। वहां से हम लोग इसको बना देते हैं कि सब कुछ कर्म है। उसी तरह से घर में जो मालिक हैं, घर में पिताजी हैं, देश में प्रधानमंत्री हैं, वो जो सोचते हैं बाकी सबको वही करना पड़ता है। वहीं से हमें लगता है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। साथ में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जा रहे हैं और संजोग से कुछ घटना घट जाती है। तो साधारणतः जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वे संयोग को नहीं मानना चाहते हैं। संयोग को मानो तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। फिर समझ में नहीं आता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं कुछ भी हो सकता है, तो फिर लाभ क्या है करके। इसीलिए साधारणतः इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं या कर्म को मान लेते हैं। हम लोग साथ में देखते हैं जो लोग सच में आध्यात्मिक पुरुष हैं, संत महात्मा या जो अवतार हैं, ये लोग हमेशा कहते हैं ईश्वर की इच्छा, क्योंकि शुद्ध चैतन्य के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग जो साधारण व्यक्ति हैं, वे लोग जब बोलते हैं ईश्वर इच्छा, वे एक दूसरी अवस्था से किसी और चीज का वर्णन कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं ईश्वर की इच्छा, हम लोग सोचते हैं जैसे प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार देश चलता है, उसी तरह से भगवान की इच्छा से चलता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। उन लोगों का कहना होता है कि चैतन्य जो है, जिन्हें हम लोग ईश्वर कहते हैं, वे विद्यमान हैं, इसीलिए सब चीजें चलती हैं। बिल्कुल सही है। और जहां तक कर्म की बात है, अब अगर आप हर चीज का विश्लेषण करना शुरू करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अभी कलकत्ता में साइक्लोन आया, हजारों लोग बेघर हो गए। अब आप बोलेंगे कि ईश्वर की इच्छा से हुई, तो आप बोलेंगे कि ईश्वर इतना क्रूर क्यों है। आप कहेंगे कर्म फल है। तो भाई हजारों हजार लोग और लाखों लोग जो बेघर हो गए, इनका कर्म क्या एक साथ आ गया जिस कारण से सबके सब फंस गए? समस्या यह है, इन प्रश्नों में अगर आप उतरेंगे तो उतरे ही रह जाएंगे, कभी आपको समाधान नहीं मिलेगा और जो मूल चीज है उससे आप हट जाएंगे। मूल है आपका जीवन में आगे बढ़ना। चाहे आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, आप गृहवधू हैं, आप सन्यासी हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, जीवन का उद्देश्य है आगे बढ़ना। घटनाएं जब घटती हैं, आपका जो भी जीवन आदर्श है, जिस तरह से आप जीवन को देखते हैं, या तो उसको ईश्वर की इच्छा या संयोग या कर्म मान करके आगे बढ़िए। जो भक्त हैं सब कुछ को लीला के रूप में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप करते रहे, अभी हम लोग बंगला में महाभारत में नल दमयंती के बारे में कर रहे हैं, तो वहां पर किसी ने प्रश्न पूछा, दमयंती का क्या दोष था, क्यों ऐसा हुआ? अरे भाई, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है जिसका मुझे कारण समझ में नहीं आता है, हम दमयंती के बारे में क्या बतलाएं? आप लोग सब कोई अपने जीवन में देखेंगे, आपको लगेगा कि क्यों हुआ मेरे साथ, कोई उत्तर नहीं है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में क्या होगा, उसमें नहीं किया तो पिछले जन्म में क्या होगा। क्योंकि ऐसा मान लेने से अच्छा बुरा जो भी है व्यक्ति अपने सर पे ले लेता है, अपने कंधों पर ले लेता है। यह शक्ति का चिन्ह होता है। दूसरों पर दोष देना यह दुर्बल का काम होता है। अपने पर दोष लेना यह शक्ति का लक्षण है। केवल बलवान लोग ही अपने ऊपर दोष ले सकते हैं, साधारण लोग नहीं ले सकते हैं। कर्मवाद, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि
मैंने अच्छे कर्म किए थे, मुझे अच्छा मिला, मैंने बुरे कर्म किए थे, मुझे बुरा मिला। यह एक सिद्धांत है, एक मत है, जिसके अनुसार जीवन काफी आसान हो जाता है। लेकिन इसे यह मानना कि यह बिल्कुल त्रिकाल में सत्य है, नहीं, यह नहीं है। हिंदू शास्त्र में इस तरह से नहीं माना जाता है, क्योंकि और जब उच्च आध्यात्मिक तत्व पर जाएंगे तो कर्मवाद टिक ही नहीं सकता है। खैर, हम लोग इस चक्कर में नहीं, इस पचड़े में नहीं पड़ रहे। यहां पर सीधी है बात, रामचंद्र जी को के साथ ऐसा क्यों हुआ, हुआ, बस खत्म। आप भक्त हैं, मान लीजिए श्री रामचंद्र जी की लीला थी। और अगर कर्म पर मानना चाहते हैं तो संयोग की बात है, कई कई बदमाश थी। बदमाश क्यों होगी, उसे क्षमता चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है क्षमता, हर व्यक्ति चाहता है धन। और कई कई को बिल्कुल लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है, कई कई को जरा भी किसी का। और अगर आप मुझे पूछेंगे, नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि कई कई ने कुछ गलत किया। राजा दशरथ कभी उसके प्रेम में पड़ करके जोश में आके उसे बोल दिया, चलो तुम्हें माला माल किया, 2 वर लो, तो उसे जब समय आया उसने अपनी, कोई भी व्यक्ति करेगा। कौशल्या भी यही करेगी, कई कई मुझे परेशान करेगी। और इसका क्या प्रमाण है कि कौशल्या परेशान नहीं करती? कौशल्या तो बोलती है राम को, लक्ष्मण की बात अगर ठीक लगे तो दशरथ को जेल में कर दो। तो ये सब हम लोग इस प्रश्न में, इन इन पचड़े में नहीं पड़ना है। ये हुआ हुआ, ये हम लोग का इतिहास है। इतिहास हिस्ट्री के अर्थ में नहीं, ये आध्यात्मिक इतिहास है। और इसे फिर देखना है कि देखिए लोगों के साथ भी क्या क्या हुआ है, जो महापुरुष थे उनके साथ भी कितना कुछ हुआ। और इसमें से अगर हम लोग कुछ ले सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं ले सके उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक चीज को जानना, ज्ञान, किसी चीज को सही रूप में जान लेना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमेशा सब कुछ को ना नहीं लगाना चाहिए, इससे मुझे क्या लाभ हुआ, इससे मुझे क्या मिला। आपको ज्ञान मिला, सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, आप लोग एक शब्द सुने होंगे, बेस्ट सेलर। किताबों में, भारत में कोई किताब अगर 10,000 कॉपी बिक जाए तो उसे बेस्ट सेलर कहते हैं। साल में, एक साल में 10,000। अमेरिका, जहां की जनसंख्या हम लोगों से काफी कम है, वहां पर बेस्ट सेलर होता है जब किताब कम से कम 15 लाख बिके। अंतर देखिए। मैं किताब लिखता हूं, मुझे पता है इन चीजों के बारे में। 10,000 अगर बिक जाए किताब तो, और हिंदी आदि में तो और भी कम, संख्या और भी कम है। तो इसी से पता चलता है कि हम लोग के यहाँ ज्ञान का कितना अभाव है। एक डिग्री हम लोग ले लेते हैं, अंग्रेज क्या, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, किसी तरह से खट मेहनत करके ले लेते हैं, और बस हम लोग का ज्ञान जो है वहीं पर रुक जाता है। बचपन में दादी माँ, नानी माँ के पास जो कहानी सुने हैं, उसी से हम लोगों को लगता है कि यही धर्म है। ऐसा नहीं है। इसलिए इन चीजों को जब हम लोग, इसका जब पठन पाठन करते हैं, श्रवण मनन करते हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यही श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हाथी जब दान दे दिया, रस्सी लेके क्या करेंगे। और जो दासी वहां पर हैं उनको कहते हैं, ये दासियों, कुछ खुंती आदि अगर है, वो मिट्टी खोदने के लिए, अगर वो हो तो मुझे दो। कोई पिटारी अगर हो तो दो, वन में यही काम आएंगे। वो जो फल मूल आदि है उसे जमा करने के लिए, उसे खोद के निकालने के लिए। यह सब सुनते ही कई कई अंदर चली गई। अथ चीराणी कई कई ये स्वयं आरित्य राघवम। कई कई को छटपटाहट हो रही है, ये कब निकले यहां से। श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही कहा कि अगर कुछ खंती पिटारी अगर मिल सके तो ले आओ, कई कई अंदर गई और जाकर के कुछ चीर ले आई। यहां पर फिर हम एक शब्द आपको बतलाएं। चीर का अर्थ होता है, जैसे धोती है, धोती को अगर 2 या 3 टुकड़े कर दे, साधारणतः इसे चीर कहते हैं। कोई जब सन्यासी बनता है, ब्रह्मचारी बनता है,
तो उन्हें इसी तरह से चीर दे दिया जाता है। चीर माने वस्त्र। और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ये दोनों वल्कल धारण किए थे। वल्कल होता है पेड़ की छाल, विशेष पेड़ की पतली छाल। तो अब साधु बाबा लोग जो जंगल में रहते थे उन्हें कपड़े कहाँ मिलेंगे, तो उन्हीं चीजों को धारण करते थे। यहां पर जिससे वर्णन है, इससे लगता है कि अगर हम लोग एक धोती की कल्पना करें और धोती को काट कर 2 या 4 टुकड़े अगर कर दिए जाए, तो उस तरह के कपड़े ले आई। कहती है अथ चीराणी कैकेय्य स्वयं आदित्य राघवम उवाच परिधत स्वेति जनोघे निरपत्रमा। रामचंद्र जी को कपड़े पहना चीर देकर के बोलती है लो पहन लो। और रामचंद्र जी निर्विकार रूप से उन्होंने 2 चीर लिए, 2 कपड़े के टुकड़े, और उसी समय उन्होंने उसे मुनि गण जिस तरह से पहनते हैं ये ऊपर से नीचे लटका दिया। और उनके जो रेशमी वस्त्र थे, राजा के वस्त्र थे, उन्होंने वहीं पर त्याग दिया। फिर लक्ष्मण, उन्होंने भी 2 चीर लिए और लटका करके अपने वस्त्र त्याग दिए। और कहते हैं सीता जी वे देखती हैं, उनके लिए भी 2 चीर कैकेयी ले आई है। कहते हैं संप्रेक्ष चीरम संत्रस्ता पृषति वागुरामिव। उस चीर को देख करके सीता माता बुरी तरह से डर जाती है। वर्णन करते हैं कैसे, कोई हिरणी जाल देख करके जिस तरह से डर जाए। व्याध लोग जब चिड़िया या पशु को जब पकड़ते थे, जाल बिछाकर पकड़ते थे। मृग, हिरणी दौड़ी चली जा रही है और हठात देखती है उसके पांव जाल में पड़ गए हैं और किस तरह से उतर जाएगी। सीता बिल्कुल उसी तरह से डर गई है। सुकुमार बालिका रही अपने पिताजी के यहां, ब्याह करके आई है राजकुमारी, कभी कष्ट नहीं देखा है और हमेशा आभूषण से भरी हुई है। और उसे 2 छोटे टुकड़े पकड़ा दिए गए, ये लो, कैकेयी दे देती है। और कहते हैं कि अश्रु संपूर्ण नेत्राच, आंख में आंसू भर गए सीता के। उसे समझ में नहीं, और उसने देखा ही नहीं कैसे पहनते हैं। श्री रामचंद्र जी आदि तब भी विश्वामित्र आदि के साथ गए थे, उन्हें पता था, इन्हें तो पता भी नहीं है। घबरा गई हैं, कांप रही हैं डर के मारे, और धीरे से श्री रामचंद्र जी को पूछती हैं कथम नु चीरम बग्नंती मुनयो वन वासिना। हे नाथ, वनवासी जो मुनि लोग होते हैं वे चीर कैसे बांधते हैं। हम लोग वेद के समय में ही देखते हैं ऋषिकाएं होती थी। ऋषि का अर्थ होता है जो लड़कियां मुनि, ऋषि मुनि की जो लड़कियां होती थी, बेटी और कभी कभी उनकी पत्नी, ये लोग भी वेद रचना करती थी। हम बहुत सारे नाम, 30-40 नाम आते हैं। अभी जैसे देखिए वर्तमान में एक हो गया है विचित्र धारणा कि लड़कियां गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती हैं। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। लड़कियां वेद की रचना कर सकती हैं लेकिन वेद पढ़ नहीं सकती हैं। इससे बढ़कर के मूर्ख बातें और क्या हम लोग सुनेंगे। कहां हिंदू धर्म को लोगों ने पहुंचा दिया है, सोचिए, सर ठोकिए।
और एक दो नहीं, कोई एक दो ऋषिकाएं नहीं थी। वेदों में ही हम लोग 25-30 का नाम जानते हैं जिन्होंने रचनाएं की हैं। जो जिस वेद मंत्र का पाठ होता है, देखेंगे अगर आप लोग, आपको जिनको काफी इस समय रुचि है, प्लेलिस्ट में देखेंगे, ये जो यूट्यूब है हमारा, वहां पर हमने वेद पर कुछ मंत्र, वहां पर हमने आलोचना की है। वहां पर हमने आलोचना भी की है कि कैसे ऋषिकाएं होती थी, कितनी विदुषी होती थी कि उनके द्वारा विरचित मंत्र ब्राह्मण लोग कंठस्थ करते हैं, और साथ में कहते हैं कि लड़कियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। क्या बकवास है। ये ऋषिकाएं वन में ऋषि के साथ रहती थी। हम लोग आगे चलकर देखेंगे कैसे अगस्त्य मुनि के साथ लोपमुद्रा है आदि। ये लोग बहुत उच्च कोटि की साधिकाएं होती थी, और ये लोग भी चीर ही धारण करती थी। लेकिन सीता जी को पता नहीं है, इसलिए वो पूछ रही है कि कैसे होता है। कभी वो ऐसे कर रही हैं, कभी ऐसे लपेट रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और बाद में बिल्कुल उन्होंने क्या किया कि एक चीर को गले में लपेट लिया और दूसरे को हाथ में लेकर खड़ी हो गई। समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे उसका, पता नहीं कैसे बांधा जाता है। श्री रामचंद्र जी जल्दी से गए और उनके जो रेशमी वस्त्र हैं उस पर ही उन्होंने उसे लपेट कर बांध दिया। श्री रामचंद्र जी ने उनके उनकी उनकी साड़ी को नहीं हटाया, साड़ी पर ही वलकल को बांध दिया। ये देख करके वहां जितनी रानियां थी, हम लोग आगे देखें कि कैसे राजा दशरथ के रनिवास में 300 स्त्री थी। वहां पर रानी ही कहा गया है, लेकिन पता नहीं वो सभी रानी थी या रानी के साथ वो लोग रहती थी। लेकिन यहां पर वर्णन जब आएगा फिर से कहेंगे, रामचंद्र जी उन्हें माता ही संबोधित करते हैं और वर्णन भी माता के रूप में है। तो वे जितनी वहां पर थी वो लोग कहना शुरू करते हैं श्री रामचंद्र जी को, आप तो वन में जा रही हैं, इन्हें रहने दो। इनको देखकर ही हम लोग का मन बहल जाएगा, और आप लक्ष्मण के साथ जाइए। सीता किसी हालत में, किसी परिस्थिति में वन में जाने लायक नहीं है। वशिष्ठ कुलगुरु थे, पंडित थे, और वशिष्ठ ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं। अब हो सकता है कि वशिष्ठ एक कुल का नाम हो, या हो सकता है कि वही वशिष्ठ हो। लेकिन वही वशिष्ठ क्यों होंगे? क्योंकि हम लोग जब वशिष्ठ की कहानी पढ़ते हैं अन्य अन्य जगह, हम लोग पाते हैं कि वो वन में रहते थे और यहाँ पर वो राजगुरु हैं। तो संभावना कि दोनों एक ही हो, यह बहुत कम है। हो सकता है। अब इन प्रश्नों में क्यों पढ़ना है हमें? तत्व से हमें मतलब है, तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तत्व की ओर नजर डालें, तथ्य पर मत जाएं, या बेकार है ये। जैसे आम खाते हैं ना, तो छिलका और गुठली किसी काम का नहीं है, गुदा ही असली है। तत्व किसी भी धर्म में गुदा होता है। तो कहते हैं कि सीता की अवस्था को देखकर वशिष्ठ मुनि, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनसे अब रहा नहीं गया। कुल गुरु हैं, राजगुरु हैं। अब कैकेयी पर वो बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए और कहते हैं, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुल पांसनी। ए कैकेयी, तुम सारी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो और अधर्म की ओर तुम बढ़ती चली जा रही हो। सीता को भी चीर वस्त्र पकड़ा दी ना। तुम कैकेयी राज, उनके कुल का कलंक हो तुम। पहले तो राजा को तुमने धोखा दिया, तुमको किसी से उन्होंने 2 वर दिया तो उसको तुमने इस तरह से लिया, और अब सीमा के भीतर तुम रहना भी नहीं चाहती हो। सुनो, राजगुरु हैं, उन्हें कहने का अधिकार है।
कहते हैं न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शील वर्जिते। तुम शील वर्जिनी हो, तुमने शील का त्याग कर दिया है, सीता वन को नहीं जाएगी, वशिष्ठ कह रहे हैं। और राम के लिए जो राज्य सिंहासन है उस पर सीता बैठेंगी, अर्धांगिनी है वही बैठेगी, भरत नहीं बैठेगा। और सुनो, भरत और शत्रुघ्न ये लोग राम को इतना मानते हैं, देखना ये लोग भी चीर पहनकर राम के साथ चले जाएंगे। अब राम तो वचन से बंधे हैं, राम तो जाएंगे, ये लोग भी जाएंगे, सीता ही यहां राज करेगी और तुम यहां पर अकेली बैठ करके जो है ना, वृक्षों के बीच में बियाबान में तुम बैठी रहो। अगर राजा भरत सच में दशरथ के पुत्र हैं, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, अगर सच में पुत्र हैं तो तुम जान लो कि राजा उन्हें प्रसन्नता पूर्वक राज्य नहीं दे रहे हैं, वो कभी नहीं लेंगे इस चीज को। आपको कोई सामान अगर दिया जाए, फेंक करके अगर दिया जाए, आप लेंगे? कभी नहीं लेंगे। इनमें है बहुत तरह की बातें हैं तो एक है, हम लोग की बहुत एक घटना हमने सुनी थी कि हमारे एक स्वामी जी कहीं पर गए थे, तो उन्हें किसी बहुत बड़े आदमी ने बुलाया था। तो वहां गए तो वो बोलते हैं, ओ अच्छा आप आए, अच्छा सुनिए वहां उस कोने में सूटकेस पड़ा हुआ है, पैसा उसमें रखा हुआ है, आप उसे ले लीजिए। तो स्वामी जी ने सीधे कहा था, आई एम नॉट ए बेगर, आई एम ए रॉयल बेगर। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं राज भिखारी हूं, मैं नहीं लूंगा इस तरह से, बोल के उठ के चले गए। एक बार मैं गया हुआ था अमरनाथ तीर्थ में, तो वहां वो बस में हम लोग जा रहे थे, तो बच्चे लोग खड़े थे और लोग खिड़की से पैसा फेंक रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो हम लोग बहुत सारे सन्यासी थे और रास्ते में और भी कुछ सन्यासी मिल गए, तो हमारे सन्यासी भाई लोग भी कुछ पैसा फेंक रहे थे। मैंने उन्हें सीधे मना कर दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं फिर कैसे दें? बोले नहीं ये हम लोग की समस्या नहीं है, सम्मान पूर्वक अगर दान नहीं कर सकते तो दान मत कीजिए। जो निर्लज्ज व्यक्ति है, जिनमें आत्मसम्मान का अभाव है, वही फेंकी हुई चीजों को उठाएगा। वशिष्ठ यही कर रहे हैं, राजा दशरथ में आत्मसम्मान है, और अगर भरत सच में उनके पुत्र हैं तो भरत इस तरह से फेंके हुए राज्य को उन्हें राजा दशरथ यहां प्रसन्न होकर नहीं दे रहे, नहीं लेंगे अगर आत्मसम्मान है तो। या हम लोगों में हमेशा आत्मसम्मान तो नहीं रहता है। हाँ, तो हम लोग विशेषकर जो व्यक्ति धन कामी है, उन्हें लगता है कि पैसा सम्मान से दिया जाए, पैसा अपमान से दिया जाए, क्या अंतर पड़ता है? पैसा पैसा है। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध धर्म नेत्री को बोला गया था कि आप इस तरह से ब्लैक मनी लेती हैं। उन्होंने कहा था कि पैसे का भी कोई रंग होता है क्या, व्हाइट ब्लैक? तो ये अपनी भावना है, अपनी चिंता है, लेकिन आत्मसम्मान जिसमें वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जो सत्पुरुष है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। यही बात वशिष्ठ मुनि कहते हैं, क्या करके कहते हैं कि अरे तुम आज देखो कि कैसे श्री रामचंद्र जी के साथ पशु सर्प मृग पक्षी सभी चले जा रहे हैं, सर्प भी चले जा रहे हैं। ये हम लोग जहां पर रहते हैं वहां के लोग वासिंदा होते हैं, सभी चले जाएंगे। कही कही सीता तुम्हारी पुत्र वधू है, सीता केवल राम की स्त्री नहीं है, अब भी इसके शरीर से वलकल हटाओ। कही कही को आदेश कर रहे हैं,
सीता के शरीर से वलकल हटाओ, क्योंकि यह उसके लिए सही नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर सीता वन को जाती हैं, पूर्ण श्रृंगार के साथ जाएंगी, सारे आभूषण लगा के जाएंगी, क्योंकि कई कई कहते हैं कि नेयम वृताते वर संप्रदाने, जब तुमने वर मांगा था उसमें तुमने ये नहीं कहा था कि सीता को भी वन में जाना है, सीता को भी ब्रह्मचारिणी की तरह जाना है, यह बात तुमने नहीं, यह वर तुमने नहीं मांगा था, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इन्हें वलकल में भेजने का। ये हम लोगों ने पहले आलोचना की थी कि कैसे जो वकील लोग होते हैं, अधिवक्ता, यह कानून में छिद्र देखते हैं, या वशिष्ठ मुनि इसी चीज को पकड़ते हैं। पहली बात है, सीता के जाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर वह अपनी इच्छा से जा रही हैं तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम इन्हें वलकल दो, हटाओ, इसे हटाओ। इधर वो लोगों को पता चल गया अयोध्या में। इसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है। लोग चिल्लाना शुरू किए, सर्वोधिक त्वाम दशरथाम त्विति, सब कोई राजा दशरथ धिक्कार, राजा दशरथ धिक्कार, धिक 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 कर रहे हैं। अभी हम लोग मुर्दाबाद कहते हैं, नहीं, किसी के नाम में अगर निंदा करनी हो तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद करें, तो पहले धिक धिक करते थे। राजा दशरथ सुन रहे हैं, राजा हैं, राजमहल में बैठे बैठे सुन रहे हैं कैसे जनता उनके नाम में मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रही है। तो कहते हैं, चिच्छेद जीविते श्रद्धाम धर्मे यशस्वी चात्मना। दशरथ दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर जीवन, धर्म, यश, ये जो तीन है, जीवन, धर्म और यश, इसकी इच्छा त्याग दी। किसी चीज की इच्छा उनके मन में नहीं रह गई। राजा है, सब कुछ खो दिया, प्यारा पुत्र वन को चले जा रहे हैं, प्यारी पुत्र वधू वन को चली जा रही है, और उनकी असावधानी के कारण वे काम मोहित थे। इसी कारण वशिष्ठ की बात सुनकर उनके मन में आया, कहते हैं, सुकुमारी च बाला च सततम च सुखोचिता। सीता सुकुमारी है, बालिका है, उम्र काफी कम है उसमें, और हमारे आचार्य कुलगुरु सही कह रहे हैं, यह वन में जाने योग्य नहीं है। बिल्कुल सही है, तपस्वी नहीं है, यह उच्च कोटि की है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है जिस तरह से भिक्षुणी की तरह यह चीर पहन करके सबके सामने खड़ी होगी। जनक नंदिनी मैंने सीता, इनके चीर वस्त्र को उतार दिया जाए, और क्योंकि मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी कि यह इससे जाएगी, और सीता पूरे वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर वन में जाएगी अगर ये जाना चाहती है तो। कह करके कैकेयी के प्रति गुस्से में कह रहे हैं कि सुनो, मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं, अपने बारे में करें, मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। एक तो तुम्हारे वचन में बंद कर मैं फंस गया हूं, क्रूर प्रतिज्ञा मैंने कर डाली, और तुम्हारी नादानी के कारण, तुम्हारी बदमाशी के कारण अभी सीता को मैं इस तरह से देख रहा हूं। तो कहते हैं कि तुम कैसी हो, वेणुम इव आत्म पुष्पम। कहते हैं बांस में जब फूल आ जाए तो बांस मर जाता है, बहुत प्रचलित है। बांस का पेड़ होता है, आप लोग अगर कहीं देखे हो वेणुवन, उसमें अगर फूल हो जाए, पहली बात तो यह कि अगर एक बार फूल आ गया तो उस समय फूल आ जाता है और सारे के सारे मर जाते हैं। तो कहते हैं जैसे ही फूल आता है
उस बांस को ही सुखा देता है। उसी तरह से मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझे ही भस्म कर दे रही है। अगर राम ने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है तो तुरंत उसे वनवास दे दिया, हो गया। अब सीता को तुम क्यों लपेट रही हो? कह के कहते हैं कि ये सब सुनकर रामचंद्र जी थोड़ा घबरा जाते हैं। घबरा करके बोलते हैं, हे राजा, मेरी मां कौशल्या बूढ़ी हो गई है, इनकी उम्र हो गई है और इनका स्वभाव उच्च है, उदार है। मेरे नहीं रहने से ये शोक समुद्र में डूब जाएंगी। अर्थात उन्हें भी अब समझ में आ रहा है रामचंद्र जी को कि अगर वे नहीं रहे तो उनकी मां का क्या होगा, कहीं कहीं परेशान कर डालेगी। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सदा इनका सम्मान करते रहें। बस इतनी सी प्रार्थना है। और बछड़ा खो जाने से गाय जिस तरह से परेशान हो जाती है, ये इसी तरह से परेशान होंगी। थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। ये सब सुनकर के राजा दशरथ अचेत हो गए, बार बार अचेत हो रहे हैं। कुछ देर बाद वो कहते हैं, मन्ये खलु मया पूर्वम विवत्सा बहवः कृता। लगता है मैंने पूर्व पूर्व जन्म में बहुत सारी गाय को बछड़े से अलग करवा दिया था और इसी पाप कारण मुझे यह भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको याद हो, कौशल्या भी यही बात पहले कही है और आप लोग सुने होंगे आजकल इस चीज को लेकर काफी चर्चा होती रहती है। हिंदू लोग गाय को माता समान क्यों देखते हैं? हिंदू लोग गाय की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वेद में इस तरह से जिक्र नहीं है, वेद में इस तरह से नहीं आता है। अब नहीं आता इसका अर्थ तो थोड़ी है कि वेद में मतलब उस समय नहीं था। लेकिन वाल्मीकि रामायण जब आता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि बात बात में गाय के प्रति भक्ति, गो भक्ति, गो के प्रति सम्मान और गाय को लेकर के उदाहरण। तो यह कहना कठिन है कि हठात वेद के समय में गाय को सम्मान से नहीं देखा जाता था और हठात रामायण में शुरू हो गया, नहीं, संभव नहीं है। यानी था, यह था। लेकिन यहां पर हम लोग बात बात में देख रहे हैं कि कैसे गाय के प्रति सम्मान दिया जा रहा है। तो कहते हैं कि जरूर मैंने ऐसा किया था, इसीलिए आज मुझे यह भुगतना पड़ रहा है। न तु एव अनागते काले देहाच्यवती जीवितम। जब तक समय नहीं आता है, सच में आदमी नहीं मरता है, इसलिए मैं नहीं मर रहा हूं। नहीं तो इतना दुख सहने के बाद कैसे मैं जिंदा रहूं? और अग्नि के समान तेजस्वी मेरा पुत्र राम, अभी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि इसके महीन रेशमी वस्त्र चले गए हैं और चीर पहनकर मेरे सामने खड़ा है। उसके बाद सुमंत्र को बुलाते हैं, जो सारथी भी हैं, मंत्री भी हैं। कहते इनके योग्य एक उत्तम रथ ले आओ वन में पहुंचाने के लिए। पहले पूरी सेना भेज रहे थे, अब थोड़ा शांत हुए हैं। एवं मन्ये गुणवताम गुणानाम फलम उच्यते। यह हम लोग 39वां अध्याय कर रहे हैं अपने अयोध्या कांड में। 11 नंबर श्लोक है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह श्लोक बहुत पसंद है। एवं मन्ये गुणवताम गुणानाम फलम उच्यते
पित्रा मात्रा च यत् साधुर वीरो निर्वास्यते वनम। माता कौशल्या और राजा दशरथ शक्तिशाली प्रभावशाली राजा हैं। इनके रहते हुए बेटे को वन में भेजा जा रहा है। कौन भेज रहे हैं? पिता स्वयं भेज रहे हैं, किसी दूसरी परिस्थिति के कारण नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पाप कर लिया है जिसके प्रायश्चित स्वरूप ऐसा कर रहे हैं। और इसलिए दशरथ हताश होकर कहते हैं, एवं मन्ये गुणवताम गुणानाम फलमुच्यते। कहते हैं कि जो गुणी व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। शास्त्र में भी यही कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग प्रायः जब जीवन में कष्ट पाते हैं, हम लोगों को प्रायः लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं कि आपके ऊपर जब समस्या आनी शुरू हो, आप अगर जानते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सच में आप अंदर से अच्छे व्यक्ति हैं, और थोड़ा सा भी कुछ गलत काम करते हैं, तो उसका भारी फल आप पर गिरता है आकर के, या बिना कारण आप पर एक बहुत बड़ी समस्या आती रहती है। साधारणतः इसका अर्थ होता है कि यह व्यक्ति गुणी व्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद भी एक जगह कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, ईश्वर ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, उसके ऊपर काफी समस्याएं आती रहती हैं। असल में क्या होता है, समस्याएं सबको आती हैं। बदमाश लोगों के साथ भी होती हैं और अच्छे लोगों के साथ। बदमाश लोग जब करते हैं ना, बदमाश लोगों पर जब समस्या आती है, तो हम लोग को लगता है कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ होता है तो फिर मन में प्रश्न उठता है, इसलिए हमें दिखाई अधिक देता है। अगर आपका कपड़ा काला है और बहुत ही मैला है, तो उस पर थोड़ा सा अगर और कीचड़ डाल दें तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके वस्त्र श्वेत हैं और स्वच्छ हैं, तो जरा सा धूलीकण भी पड़ जाए तो दूर से दिखाई पड़ता है। गुणी व्यक्ति के साथ अगर बुरा होता है तो दूर से दिखाई देता है। और दूसरी तरफ यह भी है कि गुणी व्यक्ति पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। दूसरे को लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन जो गुणी व्यक्ति है, जो अगर सच में उसमें गुण है, तो धैर्य पूर्वक उसे धारण करते हैं, समझ जाते हैं कि होगा, कुछ कर्मों का फल होगा। जैसे हम लोगों ने शुरू में आलोचना की कि अगर कर्म को आप मानते हैं तो मानना, तो समझना पड़ेगा कि आप सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, आप में शक्ति है। अब आप सचेत होंगे कि कैसे अपने कर्म को परिवर्तित किया जाए, बदला जाए। जो निकम्मे होते हैं, घटिया किस्म के इंसान होते हैं, बोलेंगे अरे भगवान ने ऐसा किया है। भगवान देखेंगे, भगवान आज तक किसी को नहीं देखे, आपको भी नहीं देखेंगे। मरघट में आप पड़े हैं, मरघट में ही पड़े रहेंगे। कीचड़ में पड़े हुए लोगों को कोई नहीं उठाता है, आपको स्वयं निकलना पड़ेगा। कीचड़ में कौन उतरेगा आपको निकालने के लिए? खैर, ये सब देखकर कहते हैं कि कोषाध्यक्ष को बुलाया
आजकल हम लोग जिन्हें ट्रेजरर कहते हैं या कैशियर कह सकते हैं, तो पहले के दिनों में राजा के कोषाध्यक्ष होते थे। उनके कोष में सब कुछ पड़ा हुआ रहता था, जहां से जो मिलता था, जो टैक्स के रूप में मिले या जो गिफ्ट के रूप में मिले। कहते हैं 14 वर्षों के लिए सीता के लिए जो भी आवश्यक है, वस्त्र और आभूषण, जो 14 वर्ष तक चल सके, उतने निकाल कर ले आओ। कोषाध्यक्ष गया और निकाल कर लेके चला आया। सीता के लिए जितने वस्त्र चाहिए, जितने आभूषण चाहिए, इतने लंबे समय के लिए राजा ने आदेश किया। यानी अब तैयार होने निकलने के लिए। कौशल्या एक अंतिम उपदेश दे रही है सीता के लिए। एष स्वभावो नारी नाम अनुभूय पुरा सुखम अल्पाप्यापादम प्राप्य दुष्यंती प्रजहत्यपि। हे सीते, मैं तुम्हारी सास हूं, तुम्हें दो बातें बतला देना चाहती हूं। जो दुष्ट नारी होती है, यहां पर ना कौशल्या जो दुष्ट नारी है, असती, हम लोग की भाषा में बदमाश औरत, जो बिल्कुल बदमाश है, इसका वर्णन कर रही है कौशल्या। क्या कि पहले तो पति से वो यथेष्ट सुख भोगती है, चूस लेगी पूरा, और पति जैसी थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ेगा, थोड़ी सी विपत्ति में पड़ेगा, तो उस पर दोषारोपण करना शुरू कर देती है। आप लोग जो माता लोग और गृहवधू लोग सुन रहे हैं, थोड़ा विचार करके देखिएगा कि ऐसे दुर्गुण कहीं आप में तो नहीं। कौशल्या माता कहती हैं सीता को, हे सीते, जो दुष्ट औरत होती है पहले तो सोख लेती है, चूस लेती है, और जरा सा कुछ हुआ सर पर पूरा डाल देती है। यानी तुम ऐसा मत बन जाना। आप लोग जो रामायण सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग हिंदी समझते हैं, और हिंदी अगर समझते हैं तो आप बंगला भी समझ सकेंगे। तो हम लोग महाभारत करते हैं महीने में 2 बार, 15 दिन के अंतर पर, बंगला में। वहां नल दमयंती प्रसंग चल रहा है, अवश्य सुनिएगा। वहां भी इस तरह से नल और दमयंती, वहां नल पर समस्या आ जाती है, दमयंती उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती है, और दमयंती यही कहती है, मैं, आप भी दुख में है, कष्ट में है, मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूं। असत्यशीला विकृता दुर्गा और हृदय सदा असत्य पाप संकल्पा क्षण मात्र विरागिनः। दुष्ट जो औरत होती है, दुष्ट नारी, और उसके क्या क्या गुण होते हैं? झूठ बोलने वाली, असत्यशीला, झूठ बोलती है ये लोग। विकृता, विकृत चेष्टा करती है, देखने में विकृत नहीं, इसके क्रियाकलाप जो होते हैं विकृत होते हैं। दुर्गा, हम लोग मां दुर्गा कहते हैं, दुर्गा का एक अर्थ होता है जो दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखे। और हृदया, और हृदया, पति के प्रति उसमें सौहार्द भाव नहीं रहता है, बात बात में कड़ी भाषा का प्रयोग करेगी, दो गाली सुना देगी। वो हमने, लोग इस तरह से करते हैं ना, तो एक हमें जोक, ये सब चुटकुले, थर्ड ग्रेड जोक सब कुछ कुछ होते हैं ना,
इस तरह से एक पत्नी पति पर चीख रही थी, हाँ, क्यों मेरे घर वालों ने, बोलता है धुर पगली, संबंधियों में अपने में कहीं शादी होती है यानी तुम पूरी राक्षसी हो। समस्या है कटु भाषा या पत्नी के लिए ठीक नहीं है। और असत्य, यहां पर पहले असत्यशील और फिर असत्य कहते हैं। असत्यशील है जो झूठी बात करती है, और असत्य यहां पर जो है जिसके कारणा में गलत है, ने पति के बाहर जाकर ऐसा वैसा करती है। पाप संकल्पा, मन में पाप उसके घूमता रहता है, चालबाजी, धूर्तता, धूर्तता आदि। और क्षण मात्र विरागिण, क्षण मात्र में पति से उसका मन हट जाता है। कब उसका मन हट जाए कहना बहुत मुश्किल है। और इस तरह की जो दुष्ट नारी होती है ना, इन्हें किसी भी तरह से आप नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। आप चाहे जो भी प्रयास कर लें, क्या क्या, ना कुलम न कृतम विद्या न दत्तम नापि संग्रह, उत्तम कुल, इन पर अगर आपने उपकार किया है, विद्या माने आप बहुत पंडित आदमी हैं, और भूषण आदि का दान, संग्रह यानी पति ने आपको ग्रहण किया, कुछ भी किसी भी तरह का उनके मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी तरह की कृतज्ञता, आप में चाहे कितने भी गुण हो, अगर ये नारी अगर दुष्ट है, कुछ भी काम नहीं करेगा। मनुस्मृति में मनु भी कहते हैं कि नारी अगर पद से हट जाए तो यहां पर अगर आप कड़ाई करेंगे तो काम नहीं देगा। वहां पर कहते हैं कि कैसे धीरे धीरे धर्म की बातें कहकर उन्हें वापस लाना पड़ता है पद पर, बहुत कठिन होता है। तो कौशल्या अपने बेटे की चिंता कर रही है, और इसलिए अपनी बहू रानी को ये सब बातें कर रही हैं। और जो सती साध्वी होती है उसके बारे में कर रही है कि साध्वी नाम तू स्थिता नाम तू शीले सत्य श्रुते स्थिते, जो सच में अच्छी नारी है, अच्छी पत्नी है, सत्य में प्रतिष्ठित रहती हैं, सदाचार में प्रतिष्ठित रहती हैं, और शास्त्र अध्ययन करती हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूं इसलिए थोड़ा सा सुनिए, सब कुछ को लगाना नहीं है, कम से कम देखिए आपके पूर्वजों ने जो ग्रंथ की रचना की है, कुछ तो ज्ञान अर्जन कीजिए। शास्त्र खोल के देखा ही नहीं है, बहुत हुआ तो रामचरितमानस में कुछ चौपाई सुन लिया, हो गया खत्म। कहते हैं कि और कुलोचित मर्यादा, कुल की जो मर्यादा है उसमें बंधी हुई रहती हैं, उसके बाहर नहीं जाती हैं। तो बेटे सीता को कह रही है, राम के साथ वन में जा रही हो, इन बातों को ध्यान में रखना। सीता हाथ जोड़कर कहती हैं, हे माते, आपने जो कुछ कहा मैं इसे अवश्य मानूंगी, इसका पालन करूंगी, और पति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए मुझे पहले से ही पता है। यानी मैं जब अपने पिता के घर में थी, मेरी मां ने मुझे अच्छी तरह से इन चीजों को सिखा दिया है। आप गलती से भी मुझे औसती स्त्री की तरह मत मानिए। धर्माद विचलितुम नाहम अमलम चंद्रादिव प्रभा, जैसे चंद्रमा से प्रभा कभी दूर नहीं हो सकती है, वैसे ही मैं कभी यह जो पतिव्रत धर्म है इससे मैं कभी अलग नहीं होने वाली हूं। चांद से चांदनी जैसे अलग नहीं होती है, चंद्र से प्रभा कभी अलग नहीं होती है। मैं कभी पतिव्रत धर्म से, राम से नहीं करें, पतिव्रत धर्म या मेरा धर्म, इससे मैं अलग
वाद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथः ना पति सुख मेधे न या स्यादपि शतात्मजा। 29 नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। कहते बिना तार के वीणा बजती नहीं है। वीणा अगर बजाना चाहे, सितार अगर बजाना चाहे, बिना तार के नहीं बजेगी। और बिना पहिए के रथ नहीं चलेगा। उसी प्रकार नारी को अगर 100 बेटा हो जाए तब भी बिना पति के उसे सुख नहीं मिल सकता है। नारी को सुख उसका बेटा भी नहीं देता है, देता है उसका पति। कहते हैं मितम ददाति ही पिता मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य तु दातारम भर्तारम का न पूजयेत। मैं बार बार बोलता हूं, वाल्मीकि जी की भाषा इतनी सुंदर है। और काव्य में जो भाषा लाते हैं, मितम ददाति ही पिता मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य तु दातारम भर्तारम का न पूजयेत। पिता, भ्राता, पुत्र, 3 संबंध लिए जा रहे हैं। पिता, भाई और बेटा, ये तीनों हमेशा परिमित, सीमित सुख देते हैं, माप करके। सीमित, मित शब्द है मितम। लेकिन अपरिमित सुख, असीम सुख एकमात्र पति ही देता है। आपके पिताजी, आपका भाई, आपका बेटा सब सीमित सुख ही देंगे। असीम सुख तो एकमात्र पति ही देता है। सीता जी कह रही है अपनी सास कौशल्या को। इसलिए कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? जिसे बुद्धि नहीं है वही इस तरह से करेगी। तो यह सब कह करके श्री रामचंद्र जी तैयारी हो गई, वन की ओर चलेंगे। कौशल्या के पास जाकर फिर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे मां, तुम कभी यह मत सोचना कि राजा दशरथ के कारण ही मुझे वनवास हुआ, और यह सोच करके इनके प्रति कोप दृष्टि मत रखना। यानी शांत करें अपनी मां को। आगे आगे देखेंगे बात लेकिन बढ़ती चली जाएगी। कौशल्या अपने को नियंत्रित नहीं रख पाई, और देखते देखते ये 14 साल निकल जाएंगे। फिर यहां पर कहते हैं कि फिर श्री रामचंद्र जी अपनी 350 माताओं को, अब कहना यह बहुत मुश्किल है कि सच में दशरथ को इतनी सारी स्त्री थी, या रानी के साथ जो लोग रहती थी उन्हें भी माता के रूप में ही देख रहे हैं। संवासत परुषम किंचित अज्ञानादपि यत् कृतम। हे माता लोग, आपके साथ रहते हुए हो सकता है कभी मैंने कुछ कठोर वचन कह दिए हों, या अनजान में मुझसे कुछ अपराध हो गया हो। आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं आप सबसे विदा मांगता हूं। ये सब सुनकर जितनी रानियां थी वहां पर, जितनी नारी थी, सब जोर जोर से विलाप करने लगी। रामचंद्र जी अब चले वन को। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग का समय समाप्त हो गया है। नमस्कार। 7 दिन बाद आशा करते हम लोग फिर उपस्थित होंगे। जय हो। जय राजा रामचंद्र जी की जय।